हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर और जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो है देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो चिकित्सा के जो है नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा उसमें हो गई थी, दो लोगों को उसमें दिया गया था, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। और अभी आपको डेली या एक दो दिन के अंतर में आपको देखने को मिलेगा कि जो 6 क्षेत्रों में अलग अलग जो है 6 फील्ड में जो दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, उनकी अभी घोषणा होने लगेगी। लेकिन ये सभी पुरस्कार जो मैंने बताया था आपको कि 10 दिसंबर को ही हर साल दिए जाते हैं, घोषणा उसकी पहले हो जाती है कि किसको कौन सा दिया जा रहा है। तो चिकित्सा के जो पुरस्कार थे उनका मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। अभी देखिए अनाउंस हो गया है जो है नोबेल पुरस्कार जो है फिजिक्स में किसको मिला है, भौतिकी में। ठीक है, भौतिकी में किसको मिला है, तो वो यहाँ पे देखिए 3 नाम है। तो देखिए हिंदी में लिखने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ अलग उच्चारण करूँ या फिर अलग तरीके से लिखूँ, इसलिए जो है मैंने नाम यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख दिए हैं। आपको बोल के भी बता दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो है 3 जो है वैज्ञानिकों को यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है। एक तो दिया गया है शिकोरो मनाबे को दिया गया है, एक दिया है क्लाउस हासेलमान को दिया गया है, एक दिया है जिर्जिया परीसी को दिया गया है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसमें उच्चारण में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे तीनों के नाम प्रॉपर लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई नोबेल पुरस्कार के बारे में। मैंने अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो में पूरा बता दिया है कि कब स्टार्ट हुआ था, क्यों दिया जाता है और किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। अभी बस आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि इनके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं और 10 दिसंबर को जो है इनको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार कहाँ कहाँ दिए जाते हैं वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद अभी देखिए जो 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है, यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। और उसकी जो थीम थी वो ये थी कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी, यानी जो एजुकेशन जो है सुधार है उसमें शिक्षा का जो सुधार है उसके एक हार्ट है टीचर। तो वो अब इसका जो थीम थी। और उसके बाद एक और मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो है वहाँ पे मैंने लिखा है नेशनल टीचर्स डे, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं वो 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो ये हो गया विश्व शिक्षक दिवस की बात। हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और आपके लिए याद रखने में इजी हो जाएगा जो, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को आता है, इसके जस्ट 1 महीने के बाद आपका आ जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, तो ये आपको याद करने के लिए इजी हो सकता है ऐसे अगर आप याद करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी देखिए भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील यूनियन के जो है महासचिव बनाए गए हैं। नए महासचिव बने हैं आलोक सहाय, नए महासचिव बने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए खेल इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है वो 2022 के जो है वो कहाँ पे होंगे, वो कर्नाटक में होना है और दूसरा उसका संस्करण होगा। ठीक है, तो ये अनाउंस हो गया है 2022 में जो है कर्नाटक में उसका आयोजन होगा, खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। उसके बाद नेक्स्ट है आई ड्रोन। तो सबसे पहले तो ये देखिए जो आई ड्रोन है वो किसने बनाया है। आई ड्रोन बनाया है ICMR, यानी जो है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है ICMR ने। और इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे, मणिपुर में लॉन्च किया है। ये क्या जो आई ड्रोन है वो क्या है, ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल है। मैंने वहाँ पे लिख भी दिया है, ड्रोन आधारित जो है वैक्सीन की डिलीवरी यहाँ ड्रोन से की जाएगी। जो भी आपका जो है जहाँ पे रीच कम है, जो पहाड़ी एरिया है या फिर ऐसे एरिया में जहाँ जो है ड्रोन के सहारे उसमें वैक्सीन वहाँ पे डिलीवरी की जा रही है। और इसका जो है लॉन्च का किसने किया, हेल्थ मिनिस्टर जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी वहाँ पे थे। तो ये जो है रिसेंट न्यूज़ है, आई ड्रोन नाम याद रखिए, मणिपुर में इसका लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो है अभी हाल ही में जो है क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। उसके बाद अभी देखिए जो रिसेंटली जो है कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए जो है हाइड्रोजेल जो है विकसित करी है, वो किसने करी है, IIT हैदराबाद ने विकसित करी है। और जो चोट लगने पर इस हाइड्रोजेल का यूज किया जा सकेगा, क्योंकि जो चोट लगने से जो कॉर्निया को जो नुकसान पहुंचता है, आंख का बात हो रही है यहाँ पे, आंख में जो कॉर्निया होता है उसको जो नुकसान पहुंचता है चोट लगने के बाद, तो इस जेल का इस्तेमाल करने से उसमें जो है तुरंत उसमें रिकवरी होगी। तो इसको विकसित कर दिया है IIT हैदराबाद ने। तो ये आप ध्यान रखना, हाइड्रोजेल IIT हैदराबाद फॉर कॉर्निया, पुनः उत्पन्न उसको करने के लिए कॉर्निया को। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी देखिए दालचीनी की जो है संगठित खेती करने के मामले में जो है पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती शुरू कर दी है। ठीक है, उसका जो पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है जीके के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अभी देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल पर जो है न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला, ठीक है, पहला देश बन गया है चिली।
ठीक है। चिली जो देश है वो पहला देश बन गया है, न्यूरो अधिकार कानून पारित हो चुका है। तो ये भी जीके के हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी देखिए अनाउंसमेंट हुई है, जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होगी वो 2026 में जो होनी है, उसकी जो मेज़बानी है वो भारत करेगा, भारत को मेज़बानी दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनाउंसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए जो है कुटियाटोर मैंगो, जो है कुटियाटोर आम, और जो हो एडियूर चिली, यानी जो एडियूर जो मिर्च है उसको जो केरला की उसको जीआई टैग मिला है, और जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 वर्षों की उसकी अवधि होती है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि जो आईआईटी हैदराबाद ने हाइड्रोजेल का जो निर्माण किया है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दूसरी आईआईटी के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो है जैसे कि जो आईआईटी रोपड़ है, ठीक है, उसने जो है एमबी टैग बनाया है, ठीक है, एमबी टैग का निर्माण किया है, जो कि तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज को इनहेंस करने के लिए ज़रूरी है, आपको नॉलेज अपना बढ़ा लीजिए, कौन कौन सी आईआईटी ने क्या क्या विकसित कर चुकी है और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस इन्होंने बनाया है, पहली, भारत की पहली है, इसलिए ये आपको बहुत सारी चीज़ें विकसित करी होंगी, लेकिन ये एमबी टैग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो इन्होंने जो है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन की टेक्निक जो है विकसित करी है। अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन यानी जो प्रारंभिक जो है चक्रवात को जो है आने से पहले उसको डिटेक्ट करने की जो है टेक्निक वो विकसित करी है तकनीक। उसके बाद जो है आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने जो है ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर बनाई है, ठीक है। तो पहली स्वदेशी मोटर है या फिर आपका यहाँ पे पहली स्वदेशी डिवाइस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अलग अलग आईआईटीज़ के आपको बता दिया है, और जो अभी करंट न्यूज़ में है जो आईआईटी हैदराबाद वाला, ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान से देख लेना। ये मैंने आपको जस्ट आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या कौन कौन सी आईआईटी कर चुकी है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है देखिए जो भारत की सबसे साफ नदी, ठीक है, सबसे क्लीन नदी जो है किसको उसको टैग मिला है, ये मिला है उमनगोत नदी है। जो उमनगोत नदी जिसको कि डाउकी रिवर के नाम से जो कि फेमस है, डाउकी रिवर के नाम से फेमस है ये, और ठीक है, ये स्थित कहाँ पे है, मेघालय में ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों को कि कौन सी रिवर है, वो कहाँ पे उनका जो है उद्गम स्थान है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र जो है नदी है वो मानसरोवर उनका जो है उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। झेलम नदी का शेषनाग झील है। चिनाब नदी का जो है बारालाचा दर्रा है, यानी बारालाचा पास है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो दर्रा को जो है पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रावी और व्यास नदी की बात करेंगे तो ये रोहतांग दर्रा से उद्गम स्थान है इनका। जो नर्मदा और सोन का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो ये कुछ नदियों के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दी है, जीके के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।